वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है आइसोमेरिज्म। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स क्या होते हैं? टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन उन कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि दो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हैं? Why isomers have different physical and chemical properties? The difference in the properties of isomers is due to the different modes of arrangement of atoms within the molecule. Isomers की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ अरेंजमेंट, यानी उनके अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। कि आइसोमर्स बनाने की क्या ज़रूरत थी? कि अगर क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि दो कंपाउंड्स हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं और सेम नंबर, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। वाई दे आर कॉल्ड आइसोमर्स? तो हम उनको आइसोमर्स क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उनके सेम नंबर ऑफ एटम्स या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बावजूद उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं या उनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती है। और इन्हीं डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, इसी डिफरेंट एटम्स की तरतीब की वजह से इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स का नाम दिया जाता है और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म का नाम दिया जाता है। और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर, एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की बुनियाद पर इन्हीं आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आ जाता है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की मेन दो टाइप्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ पर बात आके ख़त्म हो जाती है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें जितने भी आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी उनको जब हम अरेंज करेंगे, चाहे हम उनको चेन्स में अरेंज कर रहे हैं, हम उनको ब्रांचेस में अरेंज कर रहे हैं, हम उनको फंक्शनल ग्रुप की बेस पर अरेंज कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं तो मॉलिक्यूल को, अगर फिर हम मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है, उसका नाम भी क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। बट वो अपने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बुनियाद पर एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट की बेस पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मज़ीद 5 टाइप्स में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी हैं वो टाइप्स? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टेट्रोमेरिज्म। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म को। चेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चेन आइसोमर्स, जब चेन स्ट्रक्चर्स में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे उनमें क्या होंगी कि कार्बन एटम्स की चेन्स बनी हुई होंगी। एटम्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो चेन की सूरत में मौजूद होगी। चेन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी हम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पढ़ेंगे, उनकी जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे, उनमें एक बात कॉमन होगी कि ऑल द आइसोमर्स हैव सेम molecular formula, means all isomers in chain isomerism have same molecular formula, same all isomers in functional group have same molecular formula। जितनी भी टाइप्स होंगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म में वैसे भी जितने कंपाउंड्स आते हैं या जितने आइसोमर्स आते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर हम चेन की सूरत में डिस्कस करना चाहते हैं तब उनमें क्या होगा कि कार्बन चेन्स में क्या हो जाएगा? जो उनका कार्बन चेन का स्केलेटन बनेगा या उनकी कार्बन चेन की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी? एक दूसरे से डिफरेंट होगी। आसानी के लिए यहाँ हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक हमने ली एन ब्यूटेन की और दूसरी हमने ली 2 मिथाइल प्रोपेन की। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि आया इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है भी या नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कब होगा? व्हेन बोथ द आइसोमर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। एन ब्यूटेन में अगर हम देखें 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, C4H10। सेम अगर हम मिथाइल प्रोपेन में देखें, काउंट करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये बात तो कंफर्म हो गई दैट दे हैव बोथ द आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इनको चेन की सूरत में लिखना चाहें, एन ब्यूटेन को हमने लॉन्ग चेन की सूरत में लिख दिया, CH3 CH2 CH2 CH3। अब हम आते हैं इसकी चेन को डिफरेंट बना सकते हैं। इसकी चेन का एक दूसरा आइसोमर इस तरह भी बन सकता है कि 3 कार्बन आइटम्स हमने लॉन्ग चेन में रख दिए और 1 कार्बन आइटम को हमने ब्रांच के तौर पर रख दिया। तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी फ़र्क नहीं आया, सिर्फ किस में फ़र्क आया? कार्बन चेन में फ़र्क आया कि यहाँ पर एन ब्यूटेन में कार्बन चेन में 4 कार्बन आइटम मौजूद हैं, जबकि 2 मिथाइल प्रोपेन की चेन में 3 कार्बन आइटम मौजूद हैं और 1 कार्बन आइटम यानी 1 मिथाइल ग्रुप ब्रांच के तौर पर मौजूद है। इस वजह से इस आइसोमर का नाम भी चेंज हो गया। पहले आइसोमर का नाम एन ब्यूटेन और दूसरे का 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग चेन में 3 कार्बन आइटम मौजूद हैं, तो इसका मतलब प्रोपेन और 1 कार्बन आइटम हमारे पास चेन में अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 से, तो दूसरे कार्बन आइटम पर कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो इस आइसोमर का नाम भी टोटली चेंज हो जाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 methyl propane and N-butane are called chain isomers of each other because they have same molecular formula but different carbon chains or carbon skeleton. नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन, अब पोजीशन का मतलब है कि जगह। पोजीशन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में तब्दीली होगी। सेम बात है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी ना वो चेंज होगी। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, उस फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? दोनों आइसोमर्स में चेंज होगी। तो इस वजह से इन आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। यानी ये हमारी आसानी के लिए कि अगर चेन में आइसोमर्स की चेन में फ़र्क आ रहा है तो वो क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखते हैं 1 प्रोपानोल की। चेन में हमारे पास प्रोपेन मौजूद है, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग चेन मौजूद है 1 प्रोपानोल, यानी कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1 प्रोपानोल। अगर हम चलते हैं 2 प्रोपानोल की तरफ, 2 प्रोपानोल में भी हमारे पास सेम प्रोपेन की चेन मौजूद है, CH3 CH CH3, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कार्बन नंबर 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। 1 प्रोपानोल का मतलब कि कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है और 2 प्रोपानोल में हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। यानी यहाँ पर सीधी सी बात नज़र आ रही है कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है? चेंज हो रहा है। जब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का नाम भी चेंज हो जाएगा, लाइक 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल, और ये दो आपस में क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट different functional groups and have different chemical properties. फंक्शनल आइसोमर्स यानी कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे? चेंज हो गए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ये तमाम फंक्शनल ग्रुप्स इनके आइसोमर्स मौजूद हो सकते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? फ़र्क आएगा फंक्शनल ग्रुप में। इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। फर्स्ट 2 एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले एथेनॉल को लेते हैं और देन है हमारे पास डाई मिथाइल ईथर। अब एथेनॉल का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH और डाई मिथाइल ईथर, तो यहाँ पर हमारे पास है ईथर फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब हम काउंट करते हैं हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में नंबर ऑफ एटम्स को, तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। एथेनॉल में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं
और हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3, 2, 5 + 1 6 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। सेम हमारे पास डाई मिथाइल ईथर में 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, सेम हुआ, लेकिन इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट मौजूद है। सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड। यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक मौजूद है, और एसीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। प्रोपियोन एल्डिहाइड में भी हमारे पास 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, और हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर लेते हैं, 3, 2, 5, 1 6 हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन एटम। सेम एसीटोन में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और एक ऑक्सीजन एटम मौजूद है और 3 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। सो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामेरिज्म। Structural isomers within the same class in which isomers differs by the nature of alkyl groups attached to the same polyvalent atom is known as metamerism. Structural isomerism की वो टाइप्स जो किस में डिफर करती हो कि जिसमें अल्काइल ग्रुप की नेचर चेंज हो, यानी कि वो अटैच दोनों अल्काइल ग्रुप सेम पॉलीवैलेंट एटम के साथ मौजूद होंगे। वो एटम एस भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कोई भी पॉलीवैलेंट एटम हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे वो अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। लाइक डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर शो मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल से अगर हम इनको देखें, डाईइथाइल ईथर, अब यहाँ पर देखें दोनों इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन यानी पॉलीवैलेंट एटम ऑक्सीजन के साथ मौजूद हैं, और नीचे अगर हम देखें मिथाइल प्रोपाइल ईथर, यहाँ पर दोनों मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप अगेन पॉलीवैलेंट एटम ऑक्सीजन के साथ मौजूद है, यानी ईथर ग्रुप मौजूद है इन दोनों में। डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनके अल्काइल ग्रुप में। डाईइथाइल ईथर में दोनों इथाइल ग्रुप मौजूद हैं और यहाँ पर मिथाइल प्रोपाइल मौजूद है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। अगर यहाँ पर हम काउंट करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें सेम नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टैटोमेरिज्म। 2 structural isomers which differ in the relative position of their atom exist in dynamic equilibrium and are radially interconvertible are called tautomers. वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, नॉट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि इनमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, यानी वो एटम्स की अरेंजमेंट को कभी भी तब्दील किया जा सकता है, उन एटम्स की अरेंजमेंट इंटरकन्वर्टिबल होती है। तो इस तरह के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, टैटोमर्स कहलाते हैं। फिनोमिना इज कॉल्ड टैटोमेरिज्म। और जो एटम्स की इंटरकन्वर्जन होती है, यानी एटम्स की जो हम पोजीशन की तब्दीली करते हैं, उसको टैटोमराइजेशन का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें, यहाँ पर हमें कीटो फार्म नज़र आ रही है 93% और इनोल फार्म नज़र आ रही है 7%, यानी ये कंपाउंड सेम है हमारे पास, इसके हम कीटो फार्म भी बना सकते हैं और इनोल फार्म भी बना सकते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ एटम्स की, यानी एटम्स की इंटर कन्वर्जन से हम इनको डिफरेंट फार्म्स में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर हम इनको कीटोनिक ग्रुप में ले आए और नीचे हम इनको इनोल यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप में लेकर आए, अल्कोहलिक ग्रुप में लेकर आए। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड का जो कीटो फार्म बनता है वो 93% है, जो इनोल फार्म है वो हमारे पास कितना है 7%। यहाँ पर अगर हम काउंट करें नंबर ऑफ एटम्स की, अगेन वही बात है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, सेम है। सो दे आर कॉल्ड टैटोमर्स। थैंक यू।